हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड हम कराएंगे हैं यूपी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर। ठीक है, सॉल्व करा रहे हैं जो 1 फेब 2019 को हुआ था। ठीक है, और 125 इसमें क्वेश्चंस हैं प्रेजेंटेड बाय मी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ठीक है, मतलब वो कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था जिसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था वो? तो पी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो वो थे फ्रेंड लाला लाजपत राय। राइट। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? मतलब कौन सी रानी थी जिसका अशोक के अभिलेखों में नाम उल्लिखित है? कारूबाकी, चित्ररक्षिता, महादेवी या कुमार देवी? तो वो थी फ्रेंड कारूबाकी। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, जो बोधि वृक्ष था उसको जहरीला कोई मतलब उसमें वो लगा दिया था, जिसकी वजह से बोधि वृक्ष क्या हो गया था, सूख गया था। तो उसके लिए भी ये जानी जाती है। थर्ड है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुज़ुक-ए बाबरी लिखी गई थी? उर्दू में, पर्शियन में, तुर्की में या फ्रेंच में? तो वो लिखी गई थी फ्रेंड तुर्की में। राइट, तुर्की में इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुज़ुक-ए बाबरी। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय से या आजीवक से? तो ये है फ्रेंड जैन धर्म से। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? मतलब नाइटहुड की जो उपाधि थी किसने त्यागी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या विपिन चंद्र पाल ने? तो वो त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो ये लिखी गई थी फ्रेंड अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राइट, अविंद्रनाथ टैगोर 1871 से 1951 तक ये रहे थे और एक प्रख्यात चित्रकार थे। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की इन्होंने स्थापना की थी और चित्रकारी में इन्होंने जो अरेबियन नाइट्स, ठीक है, अरेबियन नाइट्स एक सीरीज बनाई थी। ठीक है, और ये उनकी क्या थी, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और बात करें जो रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में। ठीक है, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, डेट भी पूछी जा सकती है तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन बताना है किस वर्ष भारत आया था। मार्च 1946 में, मार्च 1947 में, मार्च 1945 में या मार्च 1948 में? तो ये आया था फ्रेंड मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, संविधान सभा की ये प्रस्तावना लेकर आया था और इसने संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप दिया था कैबिनेट मिशन ने। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? मतलब कौन सा नवपाषाणिक स्थल था जिसे सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो इसमें है फ्रेंड कोल्डी हवा, चिरांद, गुफकराल या लिंगशुगुर? तो ये था लिंगशुगुर। ठीक है, नेक्स्ट है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो जो मियाँ मीर थे ये लाहौर होगा फ्रेंड जहाँ तक है। ठीक है, मियाँ मीर जो थे किसके राज्यकाल में थे? वो हुमायूं के, बाबर के, जहांगीर के या जहांदार शाह के? तो वो थे फ्रेंड जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर के राज्यकाल में थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा अंशतः गद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो वो लिखा गया है यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और ऋग्वेद में प्रार्थनाएं और श्लोक स्तुति ये सब मिले हैं। अथर्ववेद में जादू टोना और ये मिलते हैं
नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज को उनका लक्ष्य बनाया गया था? लाहौर अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन था, गया अधिवेशन था, ये कलकत्ता अधिवेशन था? तो वो था फ्रेंड लाहौर अधिवेशन, राइट। और ये हुआ था 1929 को, राइट। और 31 दिसंबर 1929 को ही इन्होंने पूर्ण स्वराज घोषित करके और तिरंगा फहरा दिया था। कहाँ? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? मतलब अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए थे उसमें कौन था जिसने देवनाम प्रिय उपाधि धारण की थी? दशरथ था, संप्रति था, कुणाल था या फिर सुयश था? तो वो था फ्रेंड दशरथ। दशरथ ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। और देवनाम प्रियदर्शी अशोक को भी बोला जाता था, मतलब देवताओं का प्रिय। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयभद्र ने या शिशुनाग ने? तो वो की थी फ्रेंड उदयभद्र ने, ठीक है, या उदयन, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो अजातशत्रु का बेटा था, ठीक है, ये इर्यक वंश से था। नेक्स्ट है हूणों का आक्रमण वर्णित है। हूणों का आक्रमण किस में वर्णित है? मतलब कौन से अभिलेख में वर्णित है? भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या मथुरा अभिलेख में? तो वो है फ्रेंड भीतरी अभिलेख में, ठीक है। भीतरी अभिलेख जो मिलता है उसमें हूणों का आक्रमण बताया गया है, उसका उल्लेख मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? अहमदाबाद के, बड़ोदरा के, बनारस के या पावापुरी के? तो वो थे फ्रेंड बनारस के, राइट। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को या 10 अगस्त 1942 को? तो ये हुआ था फ्रेंड 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। जो नेमिनाथ थे 22वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 23वें थे पार्श्वनाथ। और ये बात कर रहे हैं 22वें की। 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किससे संबंधित थे? परशुराम से, कृष्ण से, बिंबिसार से या उदयन से? तो ये थे कृष्ण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक टोकन करेंसी चलाई गई थी, ठीक है। तो उसमें कौन सी धातु थी जिसका प्रयोग किया गया था? सोना, चांदी, तांबा या जस्ता? तो वो था फ्रेंड तांबा, ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता पाता है वह वर्ण विहीन हो जाता है, ठीक है। जब वो क्या कर ले, संघ में प्रवेश पा जाए, उसमें एंट्री हो जाए उसकी, तो उसके बाद वो क्या होता है? वर्ण विहीन हो जाता है, उसका कोई वर्ण नहीं रहता। तो ये किस में कहा गया है? सिंगलवादपुत्र में, संयुक्त निकाय में, सौंदंड सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में? तो ये कहा गया है फ्रेंड अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? कौन सा लगाया था? खम्स, खराज, जकात या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी फ्रेंड, खम्स, खराज, जकात, ये तीनों दिल्ली सुल्तानों के द्वारा लगाए गए थे। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में किस स्थल से हुई है? नवदा टोली से, अहाड़ से, हड़प्पा से या इनाम गांव से? वृत्ताकार गर्त गृह मतलब ऐसे राउंड राउंड बना के, गड्ढा बना के और उसमें घर बनाया जाता है, मतलब उसमें रहते हैं लोग, उसे कहते हैं वृत्ताकार गर्त गृह, राइट। तो ये आपको बताना है कौन सी जगह से ये मिला है। तो ये मिला है इनाम गांव से, राइट। इनाम गांव में वृत्ताकार गर्त गृह मिले हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे दीक्षित किया गया था? आनंद था,
सारिपुत्र था, मोगलायन था या सुभद्र था? तो वो था फ्रेंड सुभद्र। ठीक है, सुभद्र को अंतिम रूप से मतलब दीक्षित किया गया था बुद्ध धर्म में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ये आपको बताना है कि मतलब किस क्रांतिकारी संगठन से ये जुड़े हुए थे। आशुतोष कुइला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, गदर पार्टी से, अनुशीलन समिति से या विद्युत वाहिनी से? तो ये जुड़े हुए थे विद्युत वाहिनी से, राइट। गदर पार्टी हरदयाल की थी, अनुशीलन समिति वीर सावरकर, राइट। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो किसने सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड बेंटिक ने? तो फ्रेंड ये क्या था? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और जो राजा राम मोहन राय थे उनके प्रयासों से ये सफल हो सका था। ठीक है, उनके प्रयासों का ही फल था जो सती प्रथा खत्म हुई थी। श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है व्यापार में पूंजी लगाने वाला या श्रेणी के अध्यक्ष या मुद्रा विनिमय करने वाला या शिल्पकार? तो इसमें होगा फ्रेंड श्रेणी के अध्यक्ष। श्रेणी के अध्यक्ष को श्रेष्ठीन कहा जाता था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? कौन सा राजा था जिसने मदिरा और मदिरा का उत्पादन मतलब बनेगी भी नहीं और बिकेगी भी नहीं, उसको निषिद्ध कर दिया था? किसने किया था? हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने, कुमारपाल ने या भोज ने? तो वो क्या था फ्रेंड? कुमारपाल ने, राइट। नेक्स्ट है तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तिनकठिया जो प्रथा थी क्या थी? जहाँ किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था, या 3 प्रकार की मिट्टी, 3 प्रकार की फसल, ये 3 प्रकार की ऋतुएं? तो ये क्या था फ्रेंड? ये 3/20 जो भाग था उस पर जो मतलब नील की खेती थी उसे करने के लिए उन्हें जो बाध्य किया जाता था। ठीक है, इसी को तिनकठिया पद्धति बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? मतलब भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था उसकी अनुशंसा किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या जेवी कृपलानी ने? तो वो की थी फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, और इनकी मेमोरी में यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बनाई गई है गुजरात में। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? माया, यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी या रोहिणी? तो कौन थी फ्रेंड? वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। ठीक है, सौतेली माँ थी महाप्रजापति गौतमी, और इनके द्वारा ही मतलब उनका पालन पोषण किया गया था गौतम बुद्ध का। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? कांगड़ा में एक अभियान भेजा था जहांगीर ने 1620 ईस्वी में। तो किसके नेतृत्व में गया था वो? राजा विक्रमाजीत या महावत खां, नवाब मुर्तज़ा खां, सैयद सदर जहां? तो किसके नेतृत्व में भेजा था? ये गया था राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? गाथा सप्तशती किसने लिखी है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, सातवाहन शासक हाल ने, पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन ने या पाल शासक धर्मपाल ने? तो ये लिखी है फ्रेंड सातवाहन जो शासक था हाल, उसके द्वारा इसे लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? मतलब परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? तो फ्रेंड वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी।
गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था, मतलब जो गुप्त पीरियड था उसमें युद्ध और शांति का जो मंत्री था उसे किस नाम से जाना जाता था? सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक या कुमारमात्य? तो वो था फ्रेंड संधि विग्राहक। ठीक है। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, लाला हरदयाल ने, भीकाजी कामा ने, A.O. ह्यूम ने? तो वो की थी भीकाजी कामा ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। और जो A.O. ह्यूम है ये कांग्रेस की स्थापना की थी इसने। ठीक है। लाला हरदयाल गदर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया कौन था? मतलब जो गैर इस्लामी प्रथाएं थीं उनको प्रचलित करवाया था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद था? तो वो था फ्रेंड बलबन। ठीक है। बलबन के द्वारा जो मतलब क्रिश्चियन जो परंपराएं, नवरोज और ये सब ये परंपराएं इसने मतलब जो गैर इस्लामी परंपराएं थी वो प्रथाएं इसने शुरू की थी बलबन ने। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। चोल शासक किसके अनुयायी थे, किसके समर्थक थे? शैव धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या शाक्त धर्म के? तो वो थे फ्रेंड शैव धर्म के। ठीक है। एक नटराज की प्रतिमा भी बनवाई थी इन्होंने, आपने देखी हो तो। नेक्स्ट है 37 पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? मतलब पाकिस्तान जो शब्द था इसका विचार किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद इकबाल द्वारा, जिन्ना द्वारा, लियाकत अली द्वारा या शौकत अली द्वारा? तो ये दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? मतलब जो नवरत्न रहते थे वो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के या धर्मपाल के? तो वो रहते थे फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे नवरत्न। ठीक है। इनमें लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे, वैद्य थे, ये सब थे। और अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिशेन, कालिदास, बराहमीर, ठीक है, ये अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे और ये सब इसके दरबार में रहते थे और नवरत्न इन्हें बोला जाता था। ठीक है। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह क्या था गुप्त काल में, ये बताना है आपको। जिला प्रशासन का प्रमुख था, व्यापारिक कारवां का प्रमुख था, समिति का प्रमुख था या श्रेणी का प्रमुख था? तो वो था फ्रेंड व्यापारिक कारवां का प्रमुख, सार्थवाह। ठीक है। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमा निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो ब्राह्मी अभिलेख मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं जैन प्रतिमा, दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से, सांची से? तो वो मिली हैं फ्रेंड उदयगिरी से। नेक्स्ट है चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। जो उर होता था उसकी जो कार्यकारिणी थी उसे किस नाम से बुलाया जाता था? नगरम, सभा, महासभा, आलुंगणम? तो उसे बुलाया जाता था आलुंगणम के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मखली गौशाल, पूरन कश्यप, पखुद कच्चायन, अजित केशकम्बलिन? तो वो थे फ्रेंड मखली गौशाल। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था? ये थोड़ा ब्लर्ड है पिक्चर तो मैं बोल रही हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा। किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? मतलब कौन सा युद्ध था जिसके बाद उसे सहायक राज्य बनने को मजबूर किया गया था? तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध था, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध था, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध था या चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध था? तो वो था फ्रेंड चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जिसमें उसे मजबूर किया गया था सहायक राज्य बनने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेयी जनपद ये हुआ कब था? 1799 में। ठीक है। और लॉर्ड बेलेजली के टाइम में हुआ था।
निम्नलिखित में किस उपनिषद में वर्णित कैकेयी जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो ये बताना है आपको, जावाली प्रवाहन था, जमदग्नि था, श्रुतसेन था या अश्वपति था? कौन था? वो था अश्वपति। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बतानी है। सरोजनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, एनी बेसेंट थी, इंदिरा गांधी? तो वो थी फ्रेंड एनी बेसेंट। अब पूछ ले भारतीय, तो भारतीय होंगी फिर सरोजनी नायडू, राइट। इन्होंने कानपुर अधिवेशन को अध्यक्षता की थी उसकी। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? बाबर को, अकबर को, हुमायूं को या शाहजहां को? तो वो कहा जाता था बाबर को, ठीक है। उसकी दानशीलता के कारण उसे कलंदर कहा जाता था, बाबर को। नेक्स्ट है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो कौन सा वायसराय था जिसके द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बिलिंगडन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो वो था लॉर्ड बिलिंगडन, उसके द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था। निम्नलिखित में किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? तो कौन सा मतलब वायसराय था जिसने ये कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? लॉर्ड रिपन था, सॉरी लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो? तो वो था फ्रेंड लॉर्ड कर्जन। चोलगंगम तालाब का निर्माण कराया था, किसने कराया था चोलगंगम का निर्माण? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजाधिराज ने या राजेंद्र द्वितीय ने? तो ये किया था फ्रेंड राजेंद्र प्रथम ने, चोलगंगम तालाब का जो निर्माण था, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? बंगाल टेनेंसी एक्ट बताना है आपको। 1884 में, 1885 में, 1886 में या 1887 में? तो ये हुआ था 1885 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख? तो किस में किया गया है? ये किया गया है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। वैदिक साहित्य में सभार समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में दो सभार समितियां थीं, तो उन्हें बताना है वो किसकी दो पुत्रियां कही गई हैं? इंद्र की, अग्नि की, प्रजापति की या रुद्र की? तो ये बताई गई हैं प्रजापति की दो पुत्रियां, ठीक है, अथर्ववेद में बताई गई हैं। नेक्स्ट है, किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो ये कराया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बीजी तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोतीलाल नेहरू ने? तो वो दी थी फ्रेंड रविंद्रनाथ टैगोर ने, राइट। बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? जो बराबर की गुफाएं हैं उसमें ये पूछा है कि कौन सा मतलब गुफा है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या विश्व झोंपड़ी गुफा? तो वो है फ्रेंड लोमस ऋषि की गुफा, जहाँ अशोक का अभिलेख नहीं मिला है। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो वो है फ्रेंड जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? वीणा कौन बजाता था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो कौन था? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने या दयानंद सरस्वती ने? तो किसने की थी फ्रेंड? वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने, राइट। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है?
और ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी फ्रेंड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1884 में की गई थी, ठीक है, बीजे तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट ये जो होमिनिड जीवाश्म है कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं, सराय नाहर राय से मिले हैं या हथनौरा से मिले हैं, तो आपको बताना है कहाँ से मिले हैं ये मिले हैं फ्रेंड हथनौरा से। नेक्स्ट है चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था, उदासीन वरियम बताना है कि किस डिपार्टमेंट से ये संबंधित था, नौसेना विभाग से, न्याय विभाग से, विदेशी संबंध विभाग से या उद्यान विभाग से, तो ये था विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था, राइट। नेक्स्ट है 1913 इसमें हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना, सोहन सिंह भाभना, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम या हरनाम सिंह, तो ये बने थे सोहन सिंह भाभना। 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था, मार्टिन वर्ड, मुनरो, सर सी स्कॉट मॉनक्रेफ या लॉर्ड कर्जन, तो वो था फ्रेंड सर सी स्कॉट मॉनक्रेफ, जो सिंचाई आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वैदिक काल में निष्क क्या था, निष्क बताना है, एक सिक्का था, कोई संस्था थी, आभूषण था या कोई जाति थी, पूछा कब है, वैदिक काल में, ठीक है, तो ये एक आभूषण था, ठीक है, जो बाद में क्या होता है एक मतलब सिक्के की तरह इसको यूज किया गया था बाद में, लेकिन प्रारंभ में ये किस आभूषण था, गले का हार इसे माना गया है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, ये लोकमान्य तिलक ने, मतलब लोकमान्य किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक, ये उनका पूरा नाम है, टाइटल दिया था लोकमान्य का उनको, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। और लाला लाजपत राय को लाठियों से उनकी मतलब हत्या हो गई थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो अंग्रेज शासन है उसकी क्या होगी, ताबूत के कील सिद्ध होगी। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, काबुल में, दिल्ली में, आगरा में, ये लाहौर में, तो बाबर की मृत्यु फ्रेंड आगरा में हुई थी, राइट। 26 दिसंबर 1530 को, 26 दिसंबर 1930 को, 1530, ठीक है, 1530 है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, और इसके बाद में जो इसकी मतलब बीबी थी, पत्नी थी इसकी अस्थियां कहाँ ली जाती है, काबुल, और काबुल में ले जाकर इसे दफना दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित है, मतलब जिसमें बलिदान की जो सूत्र हैं वो समाहित हैं, कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है या यजुर्वेद है, तो वो है फ्रेंड ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्तुति मिलती है देवताओं की, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और तभी क्या चला था, स्वदेशी मूवमेंट चला था, ठीक है, इसे बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं। तो जो वेस्ट और ईस्ट में इसको डिवाइड किया गया था, तो इसका जो ईस्ट का गवर्नर जनरल था वो कौन था, ब्लामफील्ड फुलर था, चार्ल्स ब्रांड था, चार्ल्स नेपियर था, ये मेटकॉफ था, तो वो था फ्रेंड ब्लामफील्ड फुलर। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय कुलपति था, आशुतोष मुखर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, तो वो थे आशुतोष मुखर्जी। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे और 1906 से 1914 तक ये रहे थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था, कोंकण में 1653 में, मुंबई में 1665 में, पुणे में 1660 में और रायगढ़ में 1674 में। तो ये हुआ था फ्रेंड 1674 6 जून को रायगढ़ में हुआ था, ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है, मुंडक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, जावाल उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में,
तो ये आया है जावाल उपनिषद में, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, राइट। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? जो अशोक के मतलब अभिलेख है उसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 2 में, शिलालेख 6 में, शिलालेख 13 में या शिलालेख 7 में? तो ये मिलता है फ्रेंड शिलालेख 13 में, इसका वर्णन मिलता है। और जो कलिंग विजय थी, ठीक है, उसका भी इसी में वर्णन मिलता है। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बताना है आपको, 1927 में हुआ था, 1928 में हुआ था, 1929 में या 1933 में? ये हुआ था फ्रेंड 1927 में। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? मुर्शीद कुली खान था, सादत अली खान था, फरुख शियर था या सुजाउद्दीन था? तो फ्रेंड वो था सादत अली खान, राइट। अवध प्रांत का ये संस्थापक था, स्वतंत्र अवध प्रांत का। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर के शासक का दरबारी था। मतलब जो चित्रकार था मंसूर के शासक के दरबार में रहता था, अकबर के में, हुमायूं के में, जहांगीर के में, ये इनमें से कोई नहीं। तो वो रहता था फ्रेंड जहांगीर के दरबार में, ठीक है। और जहांगीर भी अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। 1606 से 1627 इसका काल था, ठीक है, जहांगीर का। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य? मनसब होता था, क्या होता था? कर होता था, कृषि भूमि होती थी, पुरोहित था या एक पद था? तो मनसब क्या होता था? एक पद था, ठीक है। 5000 का मनसब, 3000 का मनसब, इस तरीके से। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? जो वैदिक कालीन रत्नी थे उनकी सूची का उल्लेख कौन करता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या जावलोपनिषद? तो वो करता है फ्रेंड शतपथ ब्राह्मण, राइट। शारदा बिल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो शारदा बिल किसके लिए आया था? विवाह की आयु के लिए, विधवा विवाह के लिए, सती के लिए या नवजात शिशु हत्या के लिए? तो ये आया था फ्रेंड विवाह की उम्र तय करने के लिए, ठीक है। जो बाल विवाह होते थे उसको रोकने के लिए क्या किया था इन्होंने? विवाह की आयु फिक्स कर दी थी, इसके लिए बिल लाया गया था, शारदा बिल। निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? डायनोसियस ने, हेलियोडोरस ने, मेगास्थनीज ने या पिलिनी ने? तो कौन सा राजदूत था जिसने भागवत की उपाधि धारण की थी? तो वो था फ्रेंड हेलियोडोरस, ठीक है। नेक्स्ट है बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? बागोर का उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या लोह काल से? तो किससे है इसका संबंध? इसका संबंध है मध्य पाषाण काल से, बागोर का। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो ये कराया था फ्रेंड शाहजहां ने, ठीक है। ताजमहल भी बनवाया था इसी ने, किसकी याद में? मुमताज की याद में, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ये कराया था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी, निरंजना नदी, गोदावरी नदी या कोशी नदी? तो प्राप्त किया था फ्रेंड ऋजुपालिका नदी के तट पर, राइट। 42 वर्ष की आयु में जम्बिक गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, और शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था। जो दीवाने वक्फ विभाग था, डिपार्टमेंट था, वो किससे संबंधित था? व्यय कागजात की देखभाल करने से, पशुओं के व्यापार से, शाही कारखाने से या बाजार व्यवस्था से?
तो बहुत है फ्रेंड, बैग कागजात की देखभाल करने से, ठीक है, जो बैग कागजात होते थे उनकी देखभाल करने का एक काम करता था दीवान वक्त। नेक्स्ट है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? जो सतनामी विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के या जहांगीर के? तो ये हुआ था फ्रेंड औरंगजेब के काल में हुआ था, ठीक है, और 1672 में नारनौल में, ठीक है, नारनौल में हुआ था ये सतनामियों का विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की? बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी राव प्रथम ने, बालाजी बाजीराव ने, बालाजी राव द्वितीय ने? तो ये की थी फ्रेंड बाजीराव द्वितीय ने, और 1796 से 1818 इनका टाइम पीरियड रहा था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ इसने बसीन की संधि की थी। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? मोर मतलब किस पर मिलता है? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर, रामपुरवा का सिंह स्तंभ पर, दिल्ली टोपरा स्तंभ पर या सारनाथ स्तंभ पर? तो किस पर मिला है फ्रेंड? ये मिला है लोरिया नंदनगढ़ पर, राइट। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई? मतलब सबसे पहले जो चांदी की मुद्राएं थी, रजत मुद्राएं थी, किसने जारी करी थी? कांच ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, रामगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो ये जारी करी थी फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? कौशिक की ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण या ऐतरेय ब्राह्मण? तो किस में मिलता है इसका वर्णन? इसका वर्णन मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था और चीन का राजदूत नियुक्त कर दिया था। तो कौन सा दिल्ली का शासक था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था या खिज़र खान था? तो वो था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। इसके बारे में एक कहावत ये और बोली जाती है कि राजा को जनता से और जनता से राजा को मतलब मुक्ति मिल गई, जब इसकी डेथ हुई थी उस पर ये बोला गया था। हुमायूं नामा को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, अर्जुमंद बानो बेगम ने, जहां आरा ने या रोशन आरा ने? तो ये लिखा था फ्रेंड गुलबदन बेगम ने, ठीक है, जो हुमायूं की बहन थी उसके द्वारा ये लिखा गया था। अर्जुमंद कौन थी? शाहजहां की पत्नी थी, जिसे मुमताज़ महल भी बोलते हैं। राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब मीरे तुजुक किसके लिए प्रयोग किया जाता था? शाही संदेशवाहक के लिए, राजकीय पत्रकार के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए या प्रमुख सचिव के लिए? तो ये प्रमुख सचिव के लिए प्रयोग किया जाता था। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? अवतारवाद किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में, कौशिकी उपनिषद में, मनुस्मृति में, भगवत गीता में? तो वो मिलता है फ्रेंड भगवत गीता में, अवतारवाद की उसमें मतलब चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। जियाउद्दीन वर्नी को, अमीर खुसरो को, यहया बिन अहमद सरहिंदी को या शहाबुद्दीन अहमद को? तो ये जाना जाता है अमीर खुसरो को, राइट। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था और एक संगीतज्ञ और कवि था, ठीक है। इसने अपनी जो रचनाएं थी, ठीक है, उसमें हिंदी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया था और इसे दिल्ली सल्तनत का आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट है, मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? जो समाहर्ता होते थे उनका क्या काम था? वह एक सैनिक अधिकारी था, कोष विभाग का एक अधिकारी था, न्यायिक अधिकारी था या राजस्व संग्रह करता था? तो समाहर्ता कौन था फ्रेंड? वो था राजस्व संग्रह करता, राइट। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक या शब्दांश? तो वो थी फ्रेंड चित्रात्मक लिपि, ठीक है, पिक्टोग्राफिक उनकी स्क्रिप्ट थी। निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? हेमेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो किसने की थी? वो की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, राइट। और 1876 में ये की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1398 में,
1498 में, 1526 में या 1757 में? तो ये किया था 1398 में, राइट। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कौन से आंदोलन से जुड़े थे? गांधी का जो कौन सा आंदोलन था जिससे सर्वप्रथम वो जुड़े थे? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या डांडी मार्च? तो वो जुड़े थे खेड़ा सत्याग्रह से, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? मतलब जो सहायक सब्सिडरी अलायंस थी उसमें सबसे पहले कौन सा भारतीय शासक सम्मिलित हो गया था? अवध का नवाब, मैसूर का राजा, बाजीराव सेकंड या निजाम अली? तो वो हुआ था अवध का नवाब, राइट। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में कौन था? जो सौराष्ट्र था उसका प्रांतपति कौन था स्कंदगुप्त के समय में? तो शास्प था, पर्णदत्त था, विशाख था या हरिशेन था? तो वो था फ्रेंड पर्णदत्त। निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? जिन्ना को, लियाकत अली को, सैयद अहमद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को? तो वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, राइट। निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? कौन सा गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त प्रथम था या स्कंदगुप्त था? तो वो था फ्रेंड कुमारगुप्त प्रथम जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? तो ये रखी थी फ्रेंड फिरोज तुगलक ने, राइट। जौनपुर की जो जौनपुर शहर था उसकी नींव रखी गई थी 14वीं शताब्दी में रखी गई थी, राइट, फिरोज तुगलक के द्वारा। और इसने रखवाई क्यों थी? जो इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्मृति में इसने बनवाई थी और उसे जौना खां भी कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, ना, इसीलिए उसने उसका नाम जौनपुर रख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? जो कंटक शोधन न्यायालय था उसका जो न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? मुख्य न्यायाधीश, धर्मस्थ, पौर व्यवहारिक या प्रदेष्टा? तो वो फ्रेंड प्रदेष्टा के नाम से जाना जाता था। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, बौधायन धर्मसूत्र में या वशिष्ठ धर्मसूत्र में? तो वो मिलता है अथर्ववेद में। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बलबन से, सिकंदर लोदी से, अलाउद्दीन खिलजी से या रजिया से? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, दिल्ली सुल्तानों में। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा, ठीक है, ये सब भी चलाए थे। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। मौर्य शासन जो व्यवस्था थी उसमें रूपदर्शक कौन था? सिक्कों का परीक्षक, चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, रंगमंच का प्रबंधक या गणिकाओं का प्रभारी? तो कौन था वो? सिक्कों का परीक्षक, रूपदर्शक कहा जाता था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1999 को, ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड मिंटो था या लॉर्ड बेंटिक था? तो उस समय फ्रेंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, राइट। और 1916 से 1921 तक ये रहा था। नेक्स्ट है दीवान-ए-अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, रजिया ने, गियासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने कराया था फ्रेंड? ये कराया था गियासुद्दीन बलबन ने, दीवान-ए-अर्ज विभाग का निर्माण। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? हुमायूं के, बाबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? तो किसके टाइम में थे ये? जहांगीर के टाइम में थे, ठीक है। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? जब अकबर था, मतलब अकबर का शासनकाल चल रहा था, उस समय मालवा को किसने विजित किया था? इसके लिए कौन उत्तरदायी था? पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला खान उज़्बेक, अदम खान या बैरम खान? तो वो था अब्दुल्ला खान उज़्बेक। निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? जो आत्मीय सभा थी उससे कौन जुड़ा हुआ नहीं था, ये बताना है आपको। द्वारिकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस या केशव चंद्र सेन?
तो वो थे फ्रेंड केशव चंद्र सेन। ठीक है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जाल साझों को संदर्भित किया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, पाणिनि के अष्टाध्यायी या पतंजलि का महाभाष्य। तो कौन है जिसने मुद्रा जाल साझों का वर्णन किया है मतलब अपने ग्रंथ में? तो वो है कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। ठीक है, इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मतलब शासन से रिलेटेड है। शासन किस तरीके से करना चाहिए उससे रिलेटेड पुस्तक है। ठीक है, मौर्य काल में ही लिखी गई थी। नेक्स्ट है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? लंगनाज है, वीरभानपुर है, नागार्जुन कोंडा है या भीमबेटका है। शैल चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो मिलती है फ्रेंड भीमबेटका में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या धोलावीरा में? तो वो है धोलावीरा। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, स्वामी दत्त था, हस्तिवर्मन था, उग्रसेन था। तो कौन था फ्रेंड? वो था विष्णुगुप्त। शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? कौन सा विभाग था जो शेर शाह के समय में आय व्यय की देखभाल करता था? दीवाने वजारत, दीवाने आरिस, दीवाने रसालत या दीवाने इंशा? तो वो था फ्रेंड दीवाने वजारत। राइट। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड बेलेजली ने? तो वो किया था फ्रेंड लॉर्ड रिपन ने। राइट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया था 1881 ईस्वी में। राइट। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से, देव समाज से, आर्य समाज से या ब्रह्म समाज से? तो फ्रेंड ये ब्रह्म समाज से संबंधित है, ब्रह्म उपासना पुस्तक। राइट। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? तो किसने कराया था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने, कुलोत्तंग प्रथम ने? तो ये कराया था राजराज प्रथम ने। राइट। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? ठीक है, मतलब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसकी घोषणा किस दिन की गई थी? 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 4 जुलाई 1947 को, 16 अक्टूबर 1947 को? तो ये की गई थी 3 जून 1947 को। राइट। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण? कौन थे वो? वो थे ब्रह्मा। राइट। मुगल काल में जब्त क्या था? जब्त बताना, जब्त क्या था? जमीन जब्ती हो जाना, जमीन की पैमाइश या कोई कर या मुद्रा? तो ये थी फ्रेंड जमीन की पैमाइश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? युद्ध भूमि में ही किसे राजा घोषित कर दिया गया था? राजेंद्र प्रथम को, राजराज प्रथम को, राजेंद्र द्वितीय को या राजाधिराज को? तो ये किया गया था राजेंद्र द्वितीय को। राइट। 1052 से 1064 ईस्वी तक ये रहा था। और जो इसका भाई था राजाधिराज, वो 1044 से 1052 के बीच में रहा था। और कोप्पम का ये युद्ध हुआ था और उसकी मृत्यु के पश्चात युद्ध के मैदान में ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ठीक है। और किसको पराजित किया था इसने? चालुक्य शासक जो सोमेश्वर था, आहाबमल। ठीक है, आहाबमल था, उसको पराजित किया था। और जो राजेंद्र द्वितीय था इसकी मृत्यु हो जाती है 1064 में। ठीक है। नेक्स्ट है 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्त ने, जी.के. गोखले ने या सर सैयद अहमद खान ने? तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये था फ्रेंड 2019 1 फरवरी का पूरा पेपर पीजीटी हिस्ट्री का। अगर आपको हमारा पूरा कोर्स चाहिए हिस्ट्री का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।